प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय में जो है पिछले आख्यान में जो चर्चा हुई कि जो है अंगा पूर्व भेद कर्णम कि जो है जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके साथ कर्म भेद हो जाता है और समिधा आदि जो है इसका क्या जो है प्रयोजन है, इस संबंध में चर्चा हुई और उसको जो है बताने के बाद जो आधार आदि अग्नि आदि जो पदार्थ हैं वो उनके बारे में जो शिष्य जिज्ञासा करता है तो उस संबंध में जो महर्षि जैमिनि ने उपदेश किया है उसी पर आज चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। इस शास्त्र में जो है कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिन पर जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदा अग्नेयो अष्टकपालो अमावस्याम पौर्णमास्याच्च अच्युतो भवति। तैत्तिरीय संहिता में है कि यह जो अग्नि देवता के लिए अष्टकपाल पुरोडास है वह अमावस्या और पौर्णमासी में अच्युत धर्म वाला होता है। अच्युत मतलब त्रुटि रहित। और दूसरी जगह कहा गया कि ताब्रूताम अग्नि सोमावाज्य सेव नो उपांश पौर्णमास्याम यजन। वे अग्नि और सोम देवता वाले हमारे लिए आज यानी घृत का ही पौर्णमासी में उपांश यानी ध्वनि रहित मंत्र द्वारा यजन करें। अलग अलग है कुछ। और भी बताया कि ताभ्याम एतम अग्नि सोमीयम एकादश कपालम पौर्णमासे प्रायच्छत। उस अग्नि और सोम देवता के लिए यह अग्नि और सोम देवता वाला एकादश कपाल पुरोडास पौर्णमास में दिया। और फिर कहते हैं कि ऐन्द्रम दधि अमावस्याम, इंद्र देवता वाला दही अमावस्या में होता है। अन्यत्र वाक्य ऐन्द्रम पयो अमावस्याम, इंद्र देवता वाला दूध अमावस्या में होता है। इसी प्रकार आधार माधारयति, आधार कर्म के नाम से आधार कर्म के नाम को धार बांध कर छोड़ता है। आज्य भागो यजति, तो आज्य भागों का यजन करता है। स्वीकृत्य संबद्धति, स्वीकृत देवता के लिए अवदान करता है। पत्नी संयाजान यजति, पत्नी संयाजों का यजन करता है। समिष्ट यजुर्जुहोति, समिष्ट यजु का होम करता है। ये तैत्तिरीय संहिता में सब जो है वाक्य आए हैं यज्ञ संबंधी। और समिष्ट यजुर्जुहोति ये शतपथ ब्राह्मण से आया है। और फिर आगे कहते हैं यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजेत, यह एवं विद्वान अमावस्याम यजेत। जो इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति पौर्णमास याग करता है, जो इस प्रकार जानने वाला अमावस्या याग करता है। इन प्रसंगों में संशय है कि ये सब कर्म आग्नेय पुरोडास से लगाकर
ऐन्द्रम पया तक समान रूप से प्रधान कर्म है तथा आधार आदि कर्म प्रधान के समीप होने से उसके उपकारक अंग हैं। दूसरा संशय यहाँ इस प्रकार है कि ये विद्वान ये दोनों संयुक्त वाक्य प्रकृति में कहे गए कर्मों के अनुवादक हैं अथवा ये अपूर्व कर्म के विधायक हैं तथा अन्य कर्म गुण विधि हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है कि ये जो कर्म है ये मतलब कर्मों का यहाँ खाली प्रकृत कर्मों का अनुवाद किया गया है अथवा अपूर्व कर्मों का विधायक है ये। हाँ, या अन्य कर्म गुण विधि जो पीछे बताए गए उसका है। हाँ, कि जो है प्रतीत होता है कि उक्त प्रसंग में अच्युतो भवत प्रायच्छत आघार्यत अवदाति जुहोत आदि विधि के बोधक क्रियापद एक दूसरे से भिन्न है। जहाँ इस प्रकार विधि बोधक क्रियापद परस्पर पृथक होते हैं वे अपूर्वोत्पादक कर्म है। कि जो विधि बोधक क्रियापद परस्पर जो पृथक होते हैं वह अपूर्वोत्पादक जो अपूर्व और अदृष्ट कर्म की जो बात की गई थी उसके उत्पादक कर्म माने गए हैं। यह प्रथम अधिकरण में अभी कहा गया कि द्वितीय अधिकरण में अभ्यास होने पर कर्म भेद माना गया है, परंतु प्रसंग में यजन यजत यजते आदि यज धातु का अभ्यास बार बार करना स्पष्ट है कि इस कारण इन कर्मों को की बराबरी के प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य जो है बहुत सी शंकाएं की तो आचार्य समझाते हैं कि प्रकरणम तो पौर्णमास्याम रूपावचनात् कि सूत्र में यह पद निश्चय अर्थ को कहता है। पौर्णमास्याम मतलब पौर्णमासी पद साहचर्य से अमावस्या का भी द्योतक है। अर्थ हुआ पौर्णमासी और अमावस्या पद इन वाक्यों में यम एवं विद्वान इत्यादि वे पढ़े हैं वे वाक्य प्रकरण प्राप्त यदाग्नेयोष्ट कपाल आदि वाक्यों से विधान किए गए कर्मों के अनुवादक ही हैं, क्योंकि इन वाक्यों में याग के रूप में द्रव्य और देवता का कथन होने से कात्यायन सूत्र में याग का स्वरूप बताया गया है कि द्रव्यम देवता त्याग देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग याग कहा जाता है। यह एवं विद्वान आदि वाक्यों में इन तीनों में से त्याग रूप अंश का निर्देश यजते क्रियापद से हो जाता है। शेष द्रव्य और देवता का कथन इन वाक्यों में नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि इन वाक्यों को अपूर्वोत्पादक विधि के रूप में प्रधान याग माना जाता है तो यह निरर्थक होगा, क्योंकि यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है ये तो ज्ञात ही नहीं। उक्त वाक्यों में इनमें से किसी का निर्देश नहीं, तब केवल त्याग का कथन निष्प्रयोजन होगा। इसलिए यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है यह प्रकरण से जानना होगा। प्रकरण पठित यदाग्नेयो अष्टाकपाला से लगाकर ऐन्द्रम प्रपय तक त्याग की भावना से देवता और द्रव्य दोनों का निर्देश होने से अपूर्वोत्पादक 6 प्रधान याग है। इन्हीं को लक्ष्य कर कहा गया है कि यह एवं विद्वान इत्यादि इस प्रकार के विद्वत वाक्य यदाग्नेय इत्यादि वाक्य भी 6 यागों के अनुवादक है। इस रूप में ये सार्थक है। ये जो है जो वाक्य बताए गए इनका पहले अभी हुआ है कि इसमें जो है ये 6 प्रकार के यागों के उत्पादक हैं और ये 6 प्रधान याग हैं और इनसे अपूर्व की उत्पत्ति होती है। ये कहना संगत नहीं कि विद्वत वाक्यों में पौर्णमासी अमावस्या एक वचनांत पदों में बहुत यागों का ग्रहण कैसे होगा, क्योंकि यह पदों का एक वचनांत प्रयोग यागों के एक समुदाय के आधार पर है। जैसे शास्त्र लोक में वन कुल यूथ सभा परिषद आदि शब्दों का प्रयोग सर्वमान्य है। कि देखो जो मूल यज्ञ की भावना जो शास्त्र में समझाई गई है,
वो जो ये यज्ञ जो हम करते हैं या जो धर्मानुष्ठान करते हैं, इनका जो मुख्य प्रयोजन है वो है अपूर्व और अदृष्ट कर्म। हाँ, अपूर्व और अदृष्ट के उत्पादक होने से ये एक अनुष्ठान कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य है और इन पर बराबर विचार करते रहना चाहिए, अन्यथा वे केवल एक वो कर्म मात्र रह जाएंगे, इनसे अपूर्व या अदृष्ट धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जितना भी यज्ञ है या धर्मानुष्ठान है, धर्म इन अनुष्ठानों का जो आयोजन है, ये सब उस अपूर्व और अदृष्ट धर्म के उत्पादक हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ये यज्ञ और धर्मानुष्ठान इनका कोई फल नहीं। ये यहाँ इस शास्त्र में जो है बताने का प्रयत्न किया गया है कि शिष्य जिज्ञासा करता है, विद्वत वाक्य आग्नेय आदि याग के अनुवादक माने जाते हैं, तो समीप में पठित होने से प्रयाग आदि का याग का भी उन्हें अनुवादक माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति सानिध्य समान हेतु से प्रयाग आधार आदि को भी प्रधान कर्म क्यों न माना जाए। सूत्रकार मार्च जमीन कहते हैं कि विशेष दर्शनाच सर्वेशा समेषु यह प्रवृत्ति स्यात् कि विकृत यागों में प्रयाग आदि के अतिदेश विशेष के देखे जाने से, विकृत याग मतलब विभिन्न रूपों में, ये आग्नेय आधा प्रयाग आदि सबके समान रूप से प्रधान होने पर निश्चय पूर्वक विकृत यागों में प्रयाग आदि की अप्राप्ति हो जावे। हाँ, आग्नेय याग प्रधान कर्म है। आग्नेय याग, हाँ, जो अग्नि प्रज्वलित करके जो है यज्ञ किया जाता है, और उसका प्रयोजन वही है कि अदृष्ट और अपूर्व कर्म की उत्पत्ति हो। तो ये जो है आग्नेय याग प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म का अतिदेश नहीं होता। यदि सानिध्य से प्रयाग आदि को प्रधान कर्म माना जाता है तो शौर्य आदि विकृत यागों में प्रयाग आदि की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु शौर्य याग में शास्त्र द्वारा प्रयाग की प्राप्ति बताई गई है। तैत्तिरीय संहिता में यो ब्रह्मवर्च काम तस्मा एतम शौर्यम चरु निरूपित। जो ब्रह्म वर्चस की कामना वाला होवे उसके लिए इस सूर्य देवता वाले चरु से याग करे। इस वाक्य का निर्दिष्ट शौर्य याग में अतिदेश है। प्रयाजे प्रयाजे कृष्णरम जुहोति गुज्जारती परमित स्वर्ण के दान से का प्रतियाज होम करता है। इस वचन से प्रकृत सौर्याग में प्रतियाज कृष्णल की आहुत देने का विधान है। यदि प्रयाज आदि प्रधान कर्म हो तो उनकी प्राप्ति प्रकृत सौर्य विकृत याग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान कर्म का अतिदेश विकृत याग में नहीं होता, वह सर्वमान्य सिद्धांत है। इसलिए विकृत यागों में प्रयाज आदि का श्रवण होने से इन्हें आग्नेय आदि प्रधान कर्मों के सानिध्य मात्र से प्रधान कर्म नहीं माना जाएगा। आग्नेय आदि ऐसी स्थिति में यह एवं विद्वान इत्यादि विद्वत वाक्य जो है प्रयाग आदि का अनुवादक नहीं माना जाएगा। केवल आग्नेय आदि 6 प्रधान कर्मों का ही अनुवादक होगा। कि आग्नेय आदि जो है 6 प्रधान कर्म तो पीछे बताए गए वही है। हाँ, शिष्य फिर जिज्ञासा करता है, विद्वत वाक्य को अनुवादक इसलिए बताया गया कि इसके याग के रूप में देवता का निर्देश नहीं है। इसके विपरीत ये क्यों न माना जाए कि विद्वत वाक्य अपूर्व विधि है, प्रधान कर्म है। इसके लिए द्रव्य देवता गुण का विधान यदाग्नेय आदि वाक्यों से होता है। यथा यदाग्नेय आदि को विद्वत वाक्य प्रधान कर्म की गुण विधि क्यों न माना जाए। सूत्रकार ने शिष्य की जिज्ञासा को समाधान करते हुए कहा कि गुणस्तु श्रुत संयोगात, सूत्र में यह पद गत
सूत्र में निर्दिष्ट पक्ष को ठुकराता है कि यदाग्नेय आदि गुण कर्म है, प्रधान कर्म नहीं। यह स एवं विद्वान आदि श्रुत के साथ संबंध होने से, यह एवं विद्वान इत्यादि पौर्णमासी अमावस्या पदों के याग से के विशिष्ट काल में निर्देश कर उस काल में अपूर्व कर्म का विधान करता है। तो फिर आ गया कि वो अपूर्व कर्म, आग्नेय कर्म, ये जो भाई हम अपूर्व और अदृष्ट, इसको बहुत भली प्रकार से समझना जरूरत है कि अपूर्व मतलब जो पूर्व में नहीं था। हम पूर्व में अगर विचार करें तो पूर्व में कहाँ तक जाएंगे? जब संसार जहां से बनना शुरू हुआ वहां तक जाएंगे, और उससे संसार से भी पहले भी जो था वो अपूर्व धर्म है। वही अदृष्ट धर्म है जो हम बाहर देखते हैं, यज्ञ आदि, ये तो दृष्ट है। और जब हम अंदर देखते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी ध्यान करते हैं उस अग्नि स्वरूप का, उस प्रकाश स्वरूप का, उस ज्योत स्वरूप का, तब वो जो है अदृष्ट धर्म की उत्पत्ति होती है। वो अदृष्ट और अपूर्व धर्म वो एक ही है। अदृष्ट धर्म से जो है उस अपूर्व की प्राप्ति होती है, ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ये अदृष्ट धर्म है, और इस अदृष्ट धर्म का अभ्यास करते करते उस अपूर्व, उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो है सूत्रकार जो है जिज्ञासा करता है कि आगे की जो गुण विधि और विद्वत वाक्य अपूर्व विधि अर्थात प्रधान कर्म माने जाने चाहिए, ऐसा जो है संदेह जब करता है तो सूत्रकार कहते हैं कि चोदना व गुणानाम युग पच्छा शास्त्रा चोदते ही तदर्थत्वात् तस्य तस्योपदेश्यते निश्चेत। कि चोदना मतलब प्रेरक, कर्म विधि विधायक वाक्य है। यदाग्नेयोष्टा कपाला इत्यादि निश्चित ही हेतु दिया कि गुणानाम उपशासनात् उक्त वाक्यों में गुण यानी द्रव्य और देवता के एक साथ विधान कथन करने से, क्योंकि ऐसा माना जाए कि विद्वत वाक्य कर्म विधि है और गुण का कथन यदाग्नेय इत्यादि वाक्य से के कारण वह गुण विधि है, तो विद्वत वाक्य विहित कर्म के लिए होने से उस अग्नि देवता और अष्ट कपाल पूर्वदास द्रव्य का पृथक पृथक उपदेश किया जाना चाहिए। कि शास्त्रीय मान्यता है कि गुण विधि वाक्य अन्य कर्म विधि के लिए द्रव्य या देवता किसी एक गुण अथवा किसी एक विशेषता का ही विधान कर सकता है। कि जब कोई मतलब जो है सूत्र या पाठ किया जाता है या किया जाता है तो वो एक समय में एक देवता का आह्वान किया जाता है। मतलब एक समय में एक देवता या किसी एक विशेषता, हाँ विशेषता मतलब दिव्यता, दैवी शक्ति। वो दैवी शक्ति को पृथक पृथक लोग समझते हैं, इस बात पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो समस्त देवी शक्तियां उस परमात्मा की है, उस अपूर्व और अदृष्ट जो चेतन तत्व है उसकी समस्त दिव्य शक्तियां। इस अध्यात्म में, इस शरीर में जो हमको दिखता है शरीर, ये इसमें जो भी पावर, जो कुछ है, वो जो नहीं दिखता है उसकी वजह से, उस अदृष्ट की वजह से, उस अपूर्व की वजह से। जब इस शरीर का निर्माण प्रारंभ हुआ तब
तो उसके भी पहले वो अपूर्व था। तो ये अदृष्ट और अपूर्व यही प्रेरणा देता है कि जो है ये प्रेरक कर्म विधायक वाक्य हैं। प्रेरक मतलब वो प्रेरक, वो सविता देव, हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यम, वह प्रेरक प्रभु, इस संसार को उत्पन्न करने वाला वही अपूर्व है, वही अदृष्ट धर्म है। तो ये शास्त्रीय मान्यता है कि ये जो अपूर्व और अदृष्ट धर्म है, इस अध्यात्म में जो आत्म तत्व है, उसी की ये दिव्य शक्तियां हैं, जो हमारे मतलब ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, लेकिन दिव्य शक्तियां ज्ञानेंद्रियों को ही माना गया, मन को माना गया। तो ये जो है ब्रह्मांड में जो हम यज्ञ करते हैं, तो एक समय में एक देवता का, कि ऐसे ही हमको एक समय में एक ही ज्ञान होता है। अगर हम स्पर्श का ज्ञान कर रहे हैं तो बाकी का नहीं होगा, शब्द का ज्ञान कर रहे हैं तो फिर बाकी का नहीं होगा, दृश्य का ज्ञान कर रहे हैं तो बाकी का नहीं होगा। एक साथ जो है ये पांचों ज्ञानेंद्रियों का एक साथ ज्ञान नहीं होता। क्योंकि वो मन जो है वो जिस इंद्रिय से लगा हुआ है, जिस दिव्य शक्ति से लगा हुआ है, उसका ज्ञान होगा। और ये समस्त दिव्य शक्तियां उस अदृष्ट और अपूर्व तत्व की, उस आत्म तत्व की। तो ये जो नाना देवताओं का जो वर्णन आया है वेदों में, इसको मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं। ये उस परमात्मा की दिव्य शक्तियों का जो अतिरेक देखा हमारे ऋषियों ने, तो उसको उस, हाँ, इसीलिए वेदों में हर मंत्र के साथ उसका देवता जुड़ा हुआ है। अब वो हमने जैसे देवता कल्पित कर रखे, वो वैसा कोई नहीं, वो दिव्य शक्तियां हैं। हाँ। और उसके बारे में मंत्र भी आया, पहले बता चुके हैं। इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर अथो दिव्या सपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रबोधा वदन्ति अग्नि एवं मातृस्वार्माहुर। एकम सद विप्रबोधा वदन्ति, ज्ञानी जन, ऋषि जन, उन्होंने नाना प्रकार से उस एक को बताया, जिस समय, जिस स्थान पर, जिस गुण का, जिस दिव्यता का अतिरेक देखा, उभार देखा, उस रूप में उसका गान किया। वह एकम सत, हाँ, इंद्र मित्र वरुण अग्नि, हाँ, मातृस्वा सुपर्ण, ये कोई देवता नहीं है, उस परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं। तो वो जो है स एकम सद, उस एक को ही विप्र, ज्ञानी जन, ऋषि जन नाना रूपों में, नाना दिव्य शक्तियों के रूप में, नाना नामों से, उसके गुण रूप में उसको जो है अनेक नामों से कहते हैं। वो एक ही है, स एकम सत। ये जो है हमको सोचने की जरूरत है कि विद्वत वाक्य जो है, यदाग्ने आदि वाक्यों में गुण विधि न होने में सूत्रकार ने जो है, मार्स जैमिन ने आगे बताया कि व्यपदेशश्च तद्वत्, कि व्यवहार का कथन भी वैसा ही है जिससे आग्नेय आदि यागों के समुच्चय का बोध होता है। इन यागों के विषय में वाक्य है कि उग्राण ही वा एतान हवीषि अमावास्याम सभ्रियन्ते आग्नेयम प्रथमम ऐन्द्रे उत्तरे, कि निश्चय ही ये उग्र हवियां अमावस्या कर्म एक साथ अनुष्ठित की जाती हैं, जो पहले हवि आग्नेय है और उसके आगे की दो ऐन्द्र हवियां। यह कथन इन हवियों यागों के समुच्चय को प्रकट करता है। यदि
इदाग्नेय अष्टकपाला आदि वाक्यों में यह एवं विद्वान आदि वाक्य विहित पौर्णमासी अमावस्या याग में गुणविद माना जाए तो आग्नेय आदि विकल्प प्राप्त हो जाएगा। पौर्णमासी अमावस्या याग कहें, चाहे आग्नेय पुरोडास से संपन्न किया जाए, चाहे इंद्र दत्त से, चाहे इंद्रपय से, ऐसी अवस्था में आग्नेय प्रथमम इंद्र उत्तरे द्वय ये कथन असंगत हो जाएगा, क्योंकि विकल्प होने पर जो है हवियों का पौर्वापर्य क्रम जो प्रथम और उत्तर पद से स्पष्ट किया गया उत्पन्न न होगा, यह हवियों के समुच्चय से ही संभव है। इदा तथा इदाग्नेय आदि वाक्यों में गुण विधि मानना संगत नहीं। कि देखो, ये जो वैदिक साहित्य है इसका जो मूल सिद्धांत है, जो इसके मूल में जो दृष्टि काम करती है वह अद्वैत दृष्टि है। जब अद्वैत दृष्टि से जो है वैदिक साहित्य का मनन चिंतन किया जाएगा तभी उसका सटीक अर्थ स्पष्ट होगा। और जो अनेकों भेदों वाले हैं बुद्धि, वो इसके अर्थ को नहीं कर सकते, फिर वो अनेक देवता अनेक इष्ट वहीं से शुरुआत हो जाती है कि उस एकम सत उसको जानने की जब इच्छा होती तब तो ये वेद ज्ञान समझ में आता है। और उसको जानने की इच्छा नहीं, खाली वेदाचार्य बनना चाहते हैं, तो ये वेदों को कभी नहीं समझ सकते। और उसको जब जानने की इच्छा होगी तो वो एकम सद वह एक है, वह एक है, उसका रूप भी एक है, और जैसा वैदिक रूप है वही रूप है, बाकी सब कल्पित हैं। कल्पित या कहो पाखंड है। वो जो वेद जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं वह स्वरूप भगवान भोलेनाथ का है, विराट पुरुष का है। और जितने भी गुणवाचक नाम है उन सब में शिव नाम श्रेष्ठ, वह शिव ही केवल है। तमाम संत सात सब जगह शिव एक केवल है। हाँ, एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति। कि जो है वह केवल शिव है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैत। आचार्य शंकर कहते हैं कि वो अजन्मा है, शाश्वत है, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम सभी कारणों का कारण, यानी वो महाकारण है। कि सृष्टि का जो कारण है वो प्रकृति है, सतरजतम की साम्य अवस्था, और उसका भी वो कारण है वो शिव है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम, शिव है वो केवल शिव है, दूसरा नहीं। अयम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्का नाम। जितने भी संसार में प्रकाशमान पदार्थ हैं इनको वो प्रकाशित करने वाला है। हाँ, इनको वही प्रकाश दे रहा है, ऐसा सब। तुरीयम तमापार माद्यंत, वो तुरी है। तुरी मतलब सतरजतम से परे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे, ओंकार के आओ मां से परे वो जो तुरीय अवस्था है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते आत्मा सविज्ञेय, जैसा जो है मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि वह शांत है, शिव है, चतुर्थ पादिनी तुरीय है, अद्वैत है? और वो शिव ही आत्मा है, उसी को जानना चाहिए।
उसी को जानना चाहिए। तो ये जो है, जो इस मीमांसा शास्त्र में इसका बार बार इसमें संकेत है कि वो ये जितने भी गुण कर्म अनुष्ठान याग हैं, उनका जो है मूल उद्देश्य वो अदृष्ट और अपूर्व धर्म है। हाँ, तो ये जो इदाग्नेय आदि वाक्यों के गुण विधि न होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया। जो है ये जो व्यपदेशश्च कि आग्नेय आदि यागों के समुच्चय का बोध होता है कि निश्चय ही उग्र हवियां अमावस्या कर्म एक साथ अनुष्ठित की जाती हैं। जो पहली हवि आग्नेय है और इसके आगे की दो ऐन्द्र हवियां हैं। या कथन इन हवियों यागों के समुच्चय को प्रकट करता है। तो ये सूत्रकार उक्त अर्थ को जो है, मतलब जो है आग्नेय आदि जो है यागों को गुणविद मानना संगत नहीं है। तो अन्य जो है तो प्रस्तुत करते हुए आचार्य जैमिनी कहते हैं कि लिंग दर्शनाच आग्नेय आदि हवियों के समुच्चय में लिंग के उपलब्ध होने से भी आग्नेय आदि हवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं। हाँ, लिंग पद का तात्पर्य है प्रमाणभूत उल्लेख। शास्त्र में ऐसे प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध हैं जिनमें आग्नेय आदि हवियों का समुच्चय स्पष्ट होता है। कि जो है वो समुच्चय कई जो है हवियां दी जाती हैं। चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो होयन्ते त्रयोदशाम आवस्याम। 14 आहुतियां पौर्णमास याग में दी जाती हैं, 13 आहुतियां अमावस्या याग में दी जाती हैं। पौर्णमास याग की 14 आहुतियां इस प्रकार हैं। प्रयाज, अनुयाज, प्रधान याग की आहुतियां आग्नेय पुरोडास, अग्निमोशी, उपांशु याग, अग्निमोशी पुरोडास, आज्य भाग, सुष्टकृत, ये 14 है। अमावस्या याग की 13 आहुतियां हैं। तो ये इन सब में हमको ज्यादा नहीं जानना है। मतलब जो ये कुल मिला के जो बताई गई हैं कि इंद्र दधि और इंद्र पय का देवता एक होने से के कारण दोनों द्रव्यों को मिलाकर आहुति एक दी जाती है। इस प्रकार कारण अमावस्या याग में प्रधान आहुतियां केवल 2 होती हैं। जो है प्रस्तुत प्रसंग में इस कथन का कारण यह है कि पौर्णमास याग में 14 और अमावस्या याग में 13 आहुतियों की संख्या पूर्त उसी अवस्था में हो सकती है जब इदाग्नेय आदि वाक्यों को प्रधान कर्म का विधायक माना जाता है। समझो कि आग्नेय मतलब वो अग्नि प्रकाश स्वरूप। बाहर में भी जो यज्ञ है वो बिना अग्नि प्रज्वलित करे यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता है। और जो अपूर्व और अदृष्ट धर्म है वो है इस अध्यात्म में। इसमें भी जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, वो अभौतिक अदृष्ट अग्नि, हाँ ज्योति कहो अग्नि कहो, वो ध्यान के द्वारा अभ्यास के द्वारा होती है। उस प्रकाश स्वरूप के चिंतन से होती है। और वही जो है वो जो है ये अग्नि, उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन, उसका ध्यान करना, यही प्रधान कर्म है, यही वास्तविक यज्ञ है। बार बार जो है इसी बात को समझाने का प्रयत्न किया गया है मीमांसा शास्त्र में। हाँ, इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, भगवान शंकर की फोटो लगा लो, इतना ही करना है। ये सब निचोड़ है शास्त्रों का, वेदों का निचोड़, यही करना है। और बाकी इधर उधर भटकते रहे आप, तमाम फोटो अवैधिक लगा रहे हैं। वेद में जिसका कोई विधान नहीं है वो काम करोगे तो कैसे फल प्राप्ति होगी? होगी ही नहीं। हाँ ठीक है, कुछ नहीं आता तो धार्मिक बने रहो, थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहो।
सांसारिक जीवन में सही रहेगा, बुराइयों से बचे रहेंगे। इसके अन्यत्र कुछ नहीं, वो प्रधान कर्म नहीं है। अध्यात्म का आ भी नहीं प्राप्त होगा जब तक एक परमात्मा में निष्ठा नहीं होगी। जब तक एक प्रतिमा आपकी अलमारी में नहीं आती है तब तक अध्यात्म, तब तक धार्मिक है। अध्यात्म में वो जो है वो एकम सत, वो एक है, वो एक केवल शिव है। इसलिए खूब शिव सूर्य को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री